हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 22। अब तक हमने एक्सरसाइज 21 कंप्लीट कर ली है। सो आज की क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 22। ये एक्सरसाइज है हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्सेज फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्सेज सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर। इनके साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ एम का प्रयोग होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शैल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ होगा और विल का प्रयोग अदर सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्स और सिंपल फ्यूचर। फर्स्ट क्वेश्चन, आई नॉट रिप्लाई यू अनलेस यू राइट टू मी। नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, नोट के बाद मेन वर्ब, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद अदर जो भी होगा वो मेन वर्ब के बाद में आएगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी। आई नॉट रिप्लाई यू अनलेस यू राइट टू मी। तो कुछ वर्ड्स होते हैं, देखो, इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल। इनके साथ दो सिचुएशंस होती हैं। ये एक साइड में होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दूसरी साइड हम फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अनलेस, और अनलेस के बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब फ्यूचर, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस है तो हम दूसरी साइड यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर। और सिंपल फ्यूचर में हम यूज करेंगे विल और शैल। तो आई के साथ क्या यूज करेंगे, शैल, और शैल के बाद नोट। आई शैल नॉट रिप्लाई, नोट के बाद फर्स्ट फॉर्म, आई शैल नॉट रिप्लाई। I shall not reply you unless you write to me. Next example 2. I wait here until she comes back. Until के बाद comes यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ऐसे है यस, क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो ऐसे है यस। तो until के बाद में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और तो फिर आगे यूज करेंगे हम विल शैल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। विल शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आई के साथ क्या यूज करेंगे, शैल। आई शैल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म वेट। आई शैल वेट हियर अंटिल शी कम्स बैक। नेक्स्ट एग्जांपल 3। ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। इफ, कंडीशनल 3 बताए थे। इफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उधर हम यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट यानी विल और शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या फिर हो गए क्या, इफ के बाद सेकंड फॉर्म, तो हम दूसरी साइड यूज करेंगे वुड, शुड प्लस V1। तीसरा केस होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरी साइड यूज करेंगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये है इफ। इफ के बाद क्या है, डोंट, डू नॉट।
डू हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट केस की हेल्पिंग वर्ब्स में डू या डज। तो क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो दूसरी साइड यूज करेंगे विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यू के साथ क्या यूज करेंगे, विल। और नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म पास। इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास दिस ईयर। नेक्स्ट एग्जांपल 4, अवर क्लास प्ले फ्रेंडली फुटबॉल मैच नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे क्या करेंगे, हमारी क्लास एक खेलने जा रही है, फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेलने जा रही है। तो क्या है, फिक्स फ्यूचर प्लान, फिक्स्ड फ्यूचर प्लान, जिसके लिए यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अवर क्लास सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या यूज करेंगे इसके साथ, इज। अवर क्लास इज, और इसके बाद आईएनजी, प्लेइंग। अवर क्लास इज प्लेइंग ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट एग्जांपल 5, माई मदर कम ऑन मंडे, मेरी माता सोमवार को आएंगी। आएंगी मतलब फिक्स है, कम। तो इसके लिए लगाएंगे ए सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और माई मदर क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए इज, और इज के साथ आईएनजी, कमिंग, COMING। माई मदर इज कमिंग ऑन मंडे। नेक्स्ट एग्जांपल 6, सी गो अगेन नेक्स्ट मंडे, यानी वह अगले सोमवार को दोबारा जा रहा है। दोबारा जा रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो सी क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ इज। इसके बाद आईएनजी, गोइंग, सी इज गोइंग अगेन नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट एग्जांपल 7, ही नो अबाउट इट टुनाइट, वह आने वाली रात तक इसके बारे में जान जाएगा। जाएगा मतलब सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर के लिए विल शैल, ही के साथ क्या आएगा, शैल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ। तो ही के लिए लगाएंगे विल, और विल के बाद फर्स्ट फॉर्म नो, ही विल नो अबाउट इट टुनाइट। क्वेश्चन नंबर 8, यू बिलीव इट व्हेन यू सी इट, व्हेन के बाद सी फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, व्हेन के बाद क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। व्हेन से पहले क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी सिंपल फ्यूचर, क्या बोलते हैं इसे, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या लगाएंगे, विल और शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू के लिए विल का यूज करेंगे, शैल का यूज आई और वी के साथ। तो यू के लिए क्या आएगा, विल, और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, बिलीव। यू विल बिलीव इट व्हेन यू सी इट, जब तुम इसे देखोगे तो ही विश्वास करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल 9, आई हैव माई फैन रिपेयर्ड नेक्स्ट वीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और नेक्स्ट फिक्स फ्यूचर प्लान है नेक्स्ट वीक, तो आई के साथ एम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम, एम के बाद हैविंग, आई एम हैविंग माई फैन रिपेयर्ड नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट एग्जांपल 10, द प्लम्बर कम एट 10 टुमारो।
द प्लम्बर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिक्स फ्यूचर प्लान क्या है? फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एज एम आर। द प्लम्बर क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर के लिए एज, इसके बाद आईएनजी कमिंग। द प्लम्बर इज कमिंग एट 10 टुमारो। ये होते हैं नियरेस्ट, नियरेस्ट फ्यूचर प्लान, यानी नजदीक के नियरेस्ट फ्यूचर प्लान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 11, आई कैच 11:30 ट्रेन। आई के साथ, आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं? सेल, तो आई सेल, सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म कैच, आई सेल कैच 11:30 ट्रेन। नेक्स्ट एग्जांपल 12, आई हैव टर्न आउट द लाइट इट मैटर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई हैव टर्न आउट द लाइट, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर में क्या होती है? विल और शैल। शैल का प्रयोग आई और वी के साथ, तो इट का प्रयोग, इट के साथ क्या आएगा? विल। इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले, पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, उससे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव। विल इट, और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म मैटर। आई हैव टर्न आउट द लाइट, विल इट मैटर? नेक्स्ट एग्जांपल 13, आई रिमेंबर यू, मैं आपको याद करूंगा, यानी याद करूंगा तो नियरेस्ट फ्यूचर नहीं है ना, इसलिए लगाएंगे सिंपल फ्यूचर। और आई के साथ, आई और वी के साथ सेल, सेल के बाद फर्स्ट फॉर्म सेम, आर ई एम ई एम बी ई आर, रिमेंबर। आई शैल रिमेंबर यू, मैं तुम्हें याद करूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल 14, सी बैक बाय 10:30, वह सी बी बैक बाय 10:30, यानी वह 10:30 तक वापस आएगा, आएगा मतलब सिंपल फ्यूचर। सी के साथ क्या यूज करेंगे? विल। विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म वही होती है जो सेम देती है, दे रखी होती है, तो विल के साथ बी। सी विल बी बैक बाय 10:30। नेक्स्ट एग्जांपल 15, यू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर ओल्डर। व्हेन, व्हेन के बाद कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, तो इधर कौन सा यूज करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यू के लिए क्या यूज करेंगे? आई और वी, वी होता तो हम लगाते सेल, यू के लिए विल, और विल के बाद फर्स्ट फॉर्म सेम अंडरस्टैंडिंग। यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू आर ओल्डर। Okay friends, thank you so much for watching this video. टेलीग्राम चैनल एस्पायरेंट विजय, इसे ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, क्विज मिलेगी इंग्लिश की, और आप अपना कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, या फिर उसका फोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।